नमस्ते मेहरा अध्यक्षा। सुहानी, शाखा का बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये सब आपके संसाधनों की वजह से है। आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। हमारी शादी होने वाली है। तुम्हारे अलावा और किससे प्यार करूं? माँ, आप आ रही हैं। मैं तुरंत बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। आपको लेने नहीं आ सकता। मैं लेने जाऊंगा। माँ कल सुबह एयरपोर्ट पहुंचेंगी। तो मेरी प्रेमिका आपको लेने जाएगी। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। जान, तुम्हारी मेहरबानी होगी। मुझसे इतना औपचारिक क्यों? मैं माँ से मिलने को बहुत उत्सुक हूँ। शुक्रिया शोना। मुझे क्लाइंट से मिलना है। क्या तुम्हारी नई गाड़ी चलाने दे सकती हो? रुतबा दिखाना है। यह गाड़ी तुम्हारे लिए ही ली थी। सावधानी से चलाना, ज्यादा थकना मत। रोहन, ये कार मैक्लेरन का सीमित संस्करण है ना? सचमुच आप जैसे बड़े लोग ही इसका मजा ले सकते हैं। ये तो बस मेरे गैरेज में पड़ी एक आम कार है। वाह, क्या मैं इसे कुछ दिन चला सकती हूँ? परफॉर्मेंस टेस्ट करके देती हूँ। उधार? मेरी औरत को उधार लेने की क्या जरूरत? पसंद है तो ले जाओ। रख लो। इसे छोटा सा तोहफा समझो। बहुत बढ़िया, शुक्रिया रोहन। बेटा, माँ कल सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगी। सासू माता ला रही है, मुझे जरूर लेने जाना है। खुश करने का मौका है, अच्छी छवि बनाने का मौका। अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए। सीधे निर्माण स्थल से आई हूँ। ये कपड़े थोड़े गंदे हैं। पर रोहन ने कहा था आंटी जी बहुत अच्छी हैं, जरूर नाराज नहीं होंगी। वह स्पोर्ट्स कार क्या मैंने रोहन को नहीं दी थी? अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए। ये वर्कर यूनिफॉर्म वाकई अनौपचारिक है। खैर, आंटी जी के लिए मिलने का तोहफा सोने की सिल्ली लाई हूं। बिल्कुल सही। बस इस देहाती सासू माँ को खुश कर लिया तो रोहन यह लंबे समय का सहारा मेरे हाथ लग जाएगा। माँ, आपको ध्यान देना होगा। कहते हैं ना, लड़के से शादी नहीं हो तो उसकी माँ देखो। आप सुहानी के साथ अच्छा बर्ताव करें, तभी वह और भी मेरे साथ टिक कर रहेगी। हमारा घर तभी बुलंदियों पर पहुंच पाएगा। बेटा, तू चिंता मत कर। माँ तेरी अध्यक्षा की बहू को महारानी साहिबा जैसी सेवा देगी। अरे वाह, इतनी बड़ी मालकिन होकर मुझे लेने आई है। इसका मतलब मेरे बेटे पर बहुत मरती है। मेरा बेटा ही असली काबिल है। ठीक है माँ, अब आपकी बारी है। आंटी जी, बहू, आंटी जी, मैं सुहानी मेहरा हूं। यही मेरी बहू है ना? ये सूरत, ये अंदाज एक नजर में बड़े घर की लगती है। टीवी के सितारों से भी ज्यादा खूबसूरत है। बहू जी, तुम लोगों की शादी कब हो रही है? माँ तो बस पोते का इंतजार कर रही है। बहू, तू फिक्र मत कर। माँ तुझे अपनी बेटी समझकर प्यार करेगी और तेरे बच्चों की अच्छे से देखभाल करेगी। आंटी जी, ये सब रोहन की मर्जी पर है। मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ। हाँ, तस्वीर वाली ही तो है। आंटी जी, क्या आप सुशीला शर्मा हैं? तू कौन है? हूं तो क्या हुआ? किस निर्माण स्थल से निकली है? दूर हट। मेरी बहू के कपड़े गंदा मत कर। आंटी जी, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैं ही रोहन की प्रेमिका हूं। ये बहन जी, कहीं आप भी तो गलत व्यक्ति से नहीं मिल रही? तू कहां से आ गई ये दिहाड़ी मजदूर? मुझे गलत फहमी? लगता है तुझे
आदमी के लिए तरस गई हो। सुन ले, मेरा बेटा बड़े सेठ है, वह तुझ जैसी को इस गरीबी में जूते चाटने लायक भी नहीं। आंटी जी, मैं दरअसल आंटी जी, कुछ लोग तो अमीरों को झूठा फंसाने की कोशिश करती हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। चलो। सही में मेरी बहू है। चलो। नाम शक्ल सब मिल रहे हैं। शायद आज मैंने ढंग से कपड़े नहीं पहने। मुझे सासू माँ को साबित करना होगा कि मैं रोहन की मंगेतर हूं। आंटी जी, आपने साफ देखा, ये आपके बेटे और मेरी तस्वीर है। मैं ही रोहन की मंगेतर हूं। ये महिला आखिर आप हैं कौन? मेरी सासू माँ को लेने क्यों आई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी औरत मेरे बेटे को बहकाया और हिम्मत करके असली पत्नी के सामने आई? सुन लो, मेरा बेटा बड़ा आदमी है। तुम जैसी फायदेखोर औरत उसकी ओर देखने लायक भी नहीं। मेरी आंखों के सामने असली पत्नी को चुनौती दी। चेहरा फाड़ दूंगी तुम्हारा। आप कैसे तय करती हैं कि मैं दूसरी औरत हूं और आपके पास वाली असली नहीं? थू, तुम्हारे कपड़े भिखारी जैसे हैं। मेरी बहू मेहरा ग्रुप की अध्यक्षा है, करोड़ों की मालकिन। तुम होती कौन हो? अध्यक्षा? मैं बस मेहरा की एक छोटी रिसेप्शनिस्ट हूँ। रोहन ने मुझे अध्यक्षा बता दिया। लगता है वो सचमुच चाहता है मैं सासू माँ के सामने इज्जत बटोरूं। क्या वह अध्यक्षा लगती है तुम्हें? मुझे तो वह लगती है, लेकिन तुम गंदे मजदूर। हाँ, मैं ही हूँ मेहरा ग्रुप की अध्यक्षा। मेरे जैसा दर्जा ही रोहन के लायक है। तुम होती कौन हो? बहुत अच्छा मारा। हिम्मत करके यहाँ आई रोहन की प्रेमिका बनने। गंदे मजदूर। रुको, दिन दहाड़े तुम लोग मारपीट कैसे कर सकते हो? तुझे क्या, बुढ़िया, दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। हाँ, तुझे क्या? आज मैं अपनी बहू की तरफ से सबक सिखाऊंगी तुझे, मुफ्तखोर। तुम इतना यकीन कैसे कर सकती हो कि यही तुम्हारी बहू है? क्या सबूत है ये सब करने के लिए कि यह मेहरा ग्रुप की अध्यक्ष है? सबूत? कंगाल, आज तुझे दिखाती हूँ। अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देख, ये आलीशान गाड़ी, ये ब्रांड, यही मेरी बहू की असली ताकत है। और तू? सामने वाली खटारा वैन तेरी है ना? तेरे गंवार रूप से बिल्कुल मेल खाती है। यह गाड़ी तुझे कहां से मिली? जाहिर है मेरे पति ने दी है। और सिर्फ गाड़ी ही नहीं, ये हैंडबैग भी सीमित संस्करण है। और यह हार, और यह भी असीमित ब्लैक कार्ड। जो चाहूं खरीद लूं, जब चाहूं। ये सब मेरे पति ने दिया है। और तू, तेरे पास है क्या? यह वह ब्लैक कार्ड है जो मैंने रोहन को दी थी। मैंने विदेश से उसकी मां के लिए खास बनवाया था। हार और बैग सब इसके पास, सब इसके पास। तुम और रोहन आखिर हैं क्या? अभी भी नाटक? जाहिर है प्रेमिका प्रेमिका रिश्ता। क्या? बिस्तर की तस्वीर देखनी है, तब जाकर मानोगी? ये रोहन ने मुझे दिया था, सगाई की अंगूठी। सुहानी, मेरा तुमसे प्यार तुम्हारे धन दौलत से नहीं है। मैं कसम खाता हूं, हमेशा तुम्हारा वफादार रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। तुम्हारी यह हालत देखकर उसने तुम्हें कपड़े भी नहीं खरीदे होंगे। आदमी का प्यार और पैसा एक ही जगह होता है। लगता है तुम जैसी मुफ्त में मिलने वाली जबरदस्ती चिपकने की कोशिश मत करो। वह बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुमने सच मान लिया तो ये तुम्हारी गलती है। अब
तुम्हारी बोलती बंद हो गई? फर्क समझ आया? अब पता चला कि तुम असल में क्या हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे और मेरी बहू के बीच फूट डालने की? अच्छी बहू, कृपया मेरे बेटे से नाराज न होना। ये गरीब औरत ही है, बेशर्म। पीछे पड़कर उसे बहकाया। मेरे बेटे के दिल में बस तुम हो। मुझे पता है रोहन इस गिरी हुई औरत को पसंद नहीं करता, लेकिन आज उसकी हिम्मत मुझे गुस्सा दिला रही है। ठीक है, तुम आज मेरे बेटे की तरफ से तुम्हें आश्वासन देती हूं। रुको, मारोगे तो पुलिस बुला देंगे। बूढ़ी डायन, तुझे क्या दूसरों के मामले में टांग अड़ाना? अगर एक और बोली तुझे भी पीटूंगी। बूढ़ा कंगाल, छोटा कंगाल। देखो, इस बूढ़े कंगाल का बेटा इस छोटे कंगाल के लिए ही बना है। उठो जल्दी, जल्दी उठो। इस आंटी जी को हाथ मत लगाओ। माफ कीजिएगा, मैंने गलत पहचान लिया। मेरी सासू माँ आपसे बिल्कुल मिलती जुलती हैं और मेरे पति ठीक आपके बेटे जैसे दिखते हैं। मैं ही कहती थी, मेरा बेटा साफ सुथरा है, बस अपनी बहू से ही प्यार करता है। तुम जैसी घटिया चीज को वह देखेगा भी नहीं। चली जाओ यहां से। सुहानी, क्या तुमने माँ को ले लिया? सब ठीक तो है? हाँ, ले लिया। आंटी जी बहुत अच्छी हैं, हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। 3 दिन बाद मैं आंटी जी को हैरान कर दूंगी। माँ, मेरी पत्नी कह रही है कि वह आपको बहुत पसंद करती है। लगता है शादी पक्की हो गई। बहुत अच्छा बेटा, मां को भी ये बहू बहुत पसंद आई है। 3 काम करो। पहला, जमा कर दो रोहन की सारी पूरक कार्ड और खाते की सुविधाएं। दूसरा, पिछले 2 साल में उसने मुझसे जो कुछ भी संपत्ति और तोहफे लिए हैं उनकी पूरी सूची बनाओ। तीसरा, 3 दिन बाद की शादी होकर रहेगी। मेरा अच्छा, तो दूल्हा कौन होगा? बेटी, आओ, इसे स्वीकार करो। गाल सूज गए हैं। धन्यवाद आंटी जी। कोई बात नहीं, मैंने सब समझ लिया। तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। वही औरत तीसरी है ना? तुम्हारा वह मंगेतर इतना नीच आदमी है, तुम्हारे योग्य ही नहीं। मेरा बेटा बड़ा होशियार तो नहीं, लेकिन ईमानदार और भरोसेमंद है। आंटी जी, तो आपके बेटे की शादी हो गई? नहीं, प्रेमिका तक नहीं है। अच्छा, आओ, मेरे बेटे की तस्वीर दिखाती हूँ। देखो, सुंदर है ना? आंटी जी, तो आपको क्या लगता है, क्या उसे 3 दिन बाद मेरी शादी करवा देंगे? कैसा रहेगा? सच में? मेरा तो आपको हमारी स्थिति से कोई आपत्ति नहीं। बल्कि आपको मेरी गरीबी से आपत्ति नहीं। ठीक है, तो ये रिश्ता मैं अपने बेटे की ओर से तय करती हूँ। तो बात पक्की। अच्छा, मैं अपने बेटे को बताती हूँ। आर्यन, माँ ने तुम्हारे लिए अच्छी बहू ढूंढ ली। तुम अभी फौरन सबसे बड़े धन कुबेर की पत्नी के मानकों पर विवाह करने की तैयार करो। जल्दी करो। बहू, देखो, रोहन ने कुछ शादी के प्लान भेजे हैं, चुन लो। रोहन मुझे इंतजार करने को कह रहा था, लेकिन काम तो बहुत जल्दी शुरू कर दिया। आंटी जी, मुझे सब पसंद है, रोहन ही तय कर ले। समधन जी, तुम्हारी तो बड़ी किस्मत है। इतनी अच्छी बेटी है, देखते ही लगता है भाग्यशाली है। ऐसी बहू मिलना हमारी पुराने मल्होत्रा परिवार के लिए सच में बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। समधन जी, आप तो बहुत प्यार बोलती हैं। दामाद इतने शानदार हैं। मेरी बेटी को इतना अच्छा सहारा मिला, ये तो हमारे घर का भाग्य है। मल्होत्रा साहब, मेहरा ग्रुप से 2 घरों का रिश्ता जुड़ गया। अब से तो व्यापार जगत में आपकी हवा हवाई होगी, हर मुराद पूरी होगी। हमारी कंपनी का यह छोटा सा काम आपकी मेहरबानी की उम्मीद है। जरूर जरूर। अब कृपया दुल्हन का स्वागत करें। तालियां बजाइए। आज मैंने आखिरकार शादी कर ली अपनी सबसे प्यारी औरत से। आखिरकार सफल हो गया। सुहानी मेहरा से शादी करके
मेहरा ग्रुप और उसकी अनगिनत दौलत सब मेरी हो जाएगी। इस दुनिया में कोई और औरत नहीं है जो तुमसे बेहतर मेरे लिए हो। वह मूर्ख रीना सच में सोचती थी कि ऊपर चढ़ जाएगी। मैं तो बस वक्त गुजार रहा था। शोना, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सिर्फ सुहानी मेहरा, ये बड़ी मछली ही मेरी मेहनत के लायक है। इसे मैं कसकर थामे रखूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे साथ शादी करने के लिए शुक्रिया। चूमो चूमो। चूमो चूमो। क्या तुम कैसे? तुम यहाँ कैसे? नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं। रोहन, इसका क्या मतलब है? मैं ही हूं, और कौन होगा? बेटा तुझे क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? माँ, गलती हो गई, बड़ी गलती। किसकी गलती? यही तो तुम्हारी बहू है ना? उस दिन एयरपोर्ट पर मुझे लेने आई थी। माँ, नहीं, गड़बड़ हो गई, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ है? ये तो मेहरा ग्रुप की शाखा की रिसेप्शनिस्ट रीना है ना? दुल्हन तो मेहरा अध्यक्षा होनी चाहिए थी। हाँ तो ये तो रिसेप्शनिस्ट रीना ही है। मेहरा मैडम को मैंने नहीं देखा, पर रीना तो रोज रिसेप्शन पर खड़ी रहती है। नहीं कहा था, अध्यक्षा जैसा अंदाज नहीं लग रहा था। पता चला नकली है। क्या गलती हुई? क्या मुसीबत आई? आखिर हुआ क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। माँ, समझाने का वक्त नहीं है। जल्दी इसे बैक स्टेज ले जाओ। इसे छुपा दो, किसी हालत में इसे देखने मत देना। अगर इसे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। रोहन, आखिर मतलब क्या है? साफ बोलो। मेहरा ग्रुप की अध्यक्षा पधार रही है। चुप रहो। अगर जिंदा रहना है तो शांत रहो। ये क्या है? ये क्या माजरा है? दूसरी दुल्हन कहाँ से आ गई? ये लड़की भी सुंदर है और इसकी शख्सियत पहली वाली से कहीं बेहतर है। तुम गिरी हुई औरत, तुम यहाँ कैसे आई? अभी कौन चिल्ला रहा था? सुरक्षाकर्मी कहाँ है? किसी को भी अंदर क्यों आने दे रहे हो? ये मेरी शादी की जगह है। मेरे पति किसी भी पल आएंगे। कृपया आप सभी अनधिकृत लोग तुरंत यहां से चले जाएं। तुम्हारी शादी की जगह? सपने देख रही हो? अभी तक नहीं जागी? क्या तुम जानती हो इस हॉल को बुक करना कितना मुश्किल है? ये पूरे शहर का सबसे बेहतरीन बैंक्वेट हॉल है। केवल मेहरा ग्रुप की अध्यक्षा जैसे ऊंचे दर्जे के लोग ही इसे बुक कर सकते हैं। तुम गरीब औरत, यहां बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ बिल्कुल। तुम हो कौन? जल्दी से भाग जाओ। मेरी बेटी के काम में रुकावट मत डालो। खुद को आईने में देखो, तुम्हारी क्या औकात है? पागल औरत, आज मेरे बेटे और बहू की शुभ शादी है। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। पिछली बार एयरपोर्ट पर सास को ही गलत पहचान लिया, आज फिर यहां आकर शादी की जगह भी गलत पहचान रही है। तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? समधन जी, आप ठीक तो हैं? धीरे धीरे संभल कर। सास को गलत पहचानना एक बात है, लेकिन शादी की जगह भी गलत? शायद तुम्हें कोई हिस्टीरिया हो गया है। ये तो सामान्य औरत जैसी नहीं लगती। पता नहीं कहां से ये फटा हुआ विवाह पोशाक किराए पर लाई है। तुम्हें बस खाने पीने का फायदा उठाना है या दूल्हे को बहकाना है? शायद जगह गलत पहुंच गई हो। इस शादी का डिस्प्ले बोर्ड देखो तो पता चल जाएगा। आंखें काम नहीं करती तो दान कर दो। नकली? जरूर नकली है। झगड़ा करने के लिए नकली बोर्ड लाई है। तू बेशर्म। दूसरों की शादी बिगाड़ने के लिए तुम सचमुच कितनी घटिया हरकतें कर सकती हो। मैनेजर वर्मा कहाँ है? जल्दी से इस पागल औरत को यहां से निकालो। चौहान मैडम, ये शादी वास्तव में सुश्री सुहानी मेहरा ने बुक की है। क्या तुम अंधी हो? ये नौटंकी देखो। कहीं से आई इस पागल औरत को अंदर आने दिया। नकली बोर्ड लाकर दुल्हन बनने और जगह हड़पने की कोशिश। हर तरह के भिखारी और बदमाश यहां घुस आते हैं। लगता है तुम्हारा होटल बंद करना चाहता है। बिल्कुल। इस घटिया जगह को शहर में नंबर 1 बताते हैं। बस नाम का है। यहां का प्रबंधन बिल्कुल बेकार है। क्या देख रहे हो? जल्दी से इस पागल को यहां से हटाओ। क्या तुम्हें यकीन है मेरी समर्थन जी की एक बात तुम्हारी इस घटिया जगह को बंद करवा देगी? दोनों महिलाएं कृपया शांत रहें। हम तो बस नियमों के मुताबिक काम कर रहे हैं। शांत क्या रहें? क्या नियम
मेरी मर्जी ही नियम है, यही नियम है। सुन लो, आज तुमने मुझे नाराज किया, मतलब मेहरा ग्रुप को नाराज किया। समझ रहे हो? मैं अपनी बहू से एक बात कहवा दूं, पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट करवा दें। अक्ल है तो तुरंत अभी इस पागल औरत को बाहर फेंक दो। मैनेजर वर्मा, कृपया सबको बताइए, आज ये हॉल किसने बुक किया था? आज श्री आर्यन कपूर और सुश्री सुहानी मेहरा की शादी है और इस हॉल को बुक करने वाली सुश्री सुहानी मेहरा ही है। समझन जी, ये सब क्या हो रहा है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर इस पागल औरत ने कोई गंदी हरकत की है, रिकॉर्ड बदल दिया है। वह जानबूझकर तोड़फोड़ करने मेरे बेटे की शादी में आई है। सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है, रिकॉर्ड में बुकिंग सुश्री मेहरा ने ही की है। क्या तुम अंधे हो? उसे देखो, क्या ऐसी शादी करने वाली लगती है? एक खटारा वैन चलाने वाली, मजदूरी करने वाली गरीब, क्या वह ऐसी शादी बुक कर सकती है? तुम सब नौकरी करने वाले, तुम्हारे पास थोड़ी भी समझ नहीं है। मैं तुमसे कहती हूं, मैं हूं मेहरा समूह की अध्यक्षा की सास। मैं चाहती हूं तुम तुरंत इस पागल औरत को यहां से निकाल दो। माफ कीजिए मैडम, हमारे होटल के सख्त नियम हैं। सब कुछ बुकिंग सिस्टम के हिसाब से चलता है। हम केवल सुश्री सुहानी मेहरा के निर्देश मान सकते हैं। मुझे उन्हें बाहर करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम हो ना? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की? वे तुम्हारी क्यों सुनेंगे? सिर्फ इसलिए कि तुम खुद को मेहरा समूह की अध्यक्षा की सास कहती हो? बकवास। मैं ही हूं मेहरा समूह की अध्यक्षा की सास। तो क्या तुमने कभी सोचा है, या मैं दूसरे तरीके से पूछती हूँ, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि उसकी बेटी मेहरा समूह की अध्यक्षा है और मैं सिर्फ एक निर्माण स्थल की मजदूर हूं? रीना ने कहा था, रोहन ने उसे इज्जत दिलाने के लिए अपनी माँ से कहा कि रीना ही मेहरा समूह की अध्यक्षा है। मैं इसे कैसे समझाऊं? नहीं, बेटी के आने तक इंतजार करते हैं। मैं पहले निकलती हूं। क्यों? उसे देखो, सोने में लिपटी, चांदी से सजी। और फिर तुम्हें देखो, उस दिन हवाई अड्डे पर कितनी गरीब लग रही थी। अब भी मोर बनकर घूमो, तुम्हारी गरीबी की बू छुप नहीं सकती। अब मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर बताती हूं, मैं मेहरा ग्रुप की अध्यक्षा सुहानी मेहरा हूं। सब लोग जल्दी आकर देखो, ये पागल औरत कह रही है कि वह मेहरा ग्रुप की अध्यक्षा है। बेटा, बेटा जल्दी आओ। रोहन, चुप रहो, अगर जिंदा रहना है तो शांत रहो। रोहन, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर ये सब क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों यहाँ खींच कर लाए हो? रीना, तुम मेरी बात सुनो, समझो, शांत हो जाओ। मैं शांत हो जाऊं? क्या तुम्हारे बाहर कोई दूसरी औरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर बताओ, आज हमारी शादी में ये औरत क्यों आई है? रीना जैसी औरत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मेरी तरक्की का बड़ा दिन है। पहले उसे शांत करना होगा, उसे बर्बाद नहीं होने देना। मुझे सुहानी से शादी करनी है। रीना, मेरी बात सुनो, वह वह तो बस एक पागल है। पागल? क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? हाँ, वह पागल है और उसे है भी बहुत गंभीर वहम की बीमारी। वहम की बीमारी? हाँ, उसे वहम है मैं उसका प्रेमी हूं, कि मैंने उसे प्रपोज किया, उसने हमारी शादी देखी, वह झेल नहीं पाई। हाँ, उसे हिंसक प्रवृत्ति भी है। मुझे डर है वह पागल हो जाए, तुम्हें नुकसान पहुंचाए। शोना, आंटी जी, आपने देख लिया, ये आपके बेटे और मेरी तस्वीर है। मैं ही रोहन की मंगेतर हूं। तो ऐसी बात थी, पिछली बार एयरपोर्ट पर उसने सासू मां को लेने की कोशिश की थी और आपकी तस्वीर भी ले ली। अब सब कुछ समझ आ गया। रोहन, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। जल्दी आओ, इस पागल औरत को यहां से बाहर निकालो। बेटा, बेटा, क्या हुआ? वो तुम्हारा लाडला बेटा अभी तक क्यों नहीं आया? क्या उसके मन में गलत है, इसलिए मुझसे मिलने से डर रहा है? छे, मेरा बेटा मेरी बहू के साथ है, तुम जैसी पागल से बात करने में व्यस्त नहीं। तो मैं बुला देती हूं, ताकि तुम फिर धोखे का आरोप न लगाओ।
रोहन, तुम कहाँ हो? मैं किचन में सामान संभाल रहा हूँ। अभी तुरंत फौरन बैंक्वेट हॉल में आकर मिलो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। शोना, तुम पहले विश्राम कक्ष में आराम करो। मैं थोड़ी देर में काम निपटा कर तुम्हारे पास आता हूँ। बिल्कुल बाहर मत आना। मुझे डर है वह पागल तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। तुम जाओ, ध्यान रखना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बहकाने की? बेशर्म औरत, तुझे जान से मार दूंगी। तुझे जान से मार दूंगी। पहले मैंने इसलिए सहा क्योंकि तुम रोहन की मां थी, बड़ी थी। मैंने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया, लेकिन अब तुम कुछ नहीं हो। ये थप्पड़ तुम्हारी अक्ल पर पड़ा है। ये थप्पड़ तुम्हारी गरीब से नफरत और अमीर से प्यार वाली सोच पर। ये क्या बदतमीजी है? दूसरी औरत ने सासू मां को मारा। समधन जी, रिश्तेदारों, देखो जरा, जल्दी आओ। इस बेशर्म दूसरी औरत को पकड़ लो, इससे सबक सिखाओ। पागल औरत! मुझे लगा था तुम गलत जगह आ गई हो। पता चला बेशर्म दूसरी औरत हो। मेरी बेटी की शादी भी तोड़नी है? तुम्हें किसी का डर नहीं है? इसे पकड़ो। आज मैं अपने बेटे और बहू के लिए इस अकड़ दिखाने वाली औरत को सबक सिखाऊंगी। हे भगवान! इतनी हिम्मत थी ना तुम्हें? इतना बड़ा ढांसू था ना? फिर से मारकर दिखाओ। छिपकर रहने वाली दूसरी औरत, तुझे हिम्मत कैसे हुई असली पत्नी की शादी में उपद्रव करने की? किसने दी तुम्हें इतनी हिम्मत? बेशर्म छिनाल, तुझे पकड़कर हाथ तोड़ दूंगी। आजकल की लड़कियां बहुत बदतमीज हो गई हैं। हिलना मत। मुझे छोड़ो, शांत रहो। देखो, दूसरी औरत बनकर भी इतना गुरूर। ऐसी दूसरी औरत से नरमी क्यों बरतनी? शर्मा दीदी, इसे ऐसा सिखाया है जो जिंदगी भर याद रहे। सफेद शादी का गाउन पहनना है, दुल्हन बनने का सपना है। हे भगवान! तुझे थोड़ा रंग लगा देती हूं। खुशी का, जितना कर सकती हो कर लो। थोड़ी देर में तुम रोते हुए घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगोगी। आज जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। रुको। बंद करो। मेरा बेटा आ गया, अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम लोग जल्दी से इसे छोड़ दो। बेटा, मां ने तेरे लिए इस बेशर्म दूसरी औरत को पकड़ लिया है। यही है वो जो तेरी शादी में बाधा डाल रही है। अब यही इसने मुझे धमकी भी दी। बेटा, जल्दी करो, खुद इसकी अच्छी तरह पिटाई करो ताकि बहू देखे। माँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? जल्दी से इसे उठाओ। बेटा, तुम कितने भोले हो। अध्यक्षा सास के सामने इसे पीटकर इसी तरह साबित कर सकते हैं कि हम अच्छे घर के लोग हैं। अध्यक्ष प्रति हमारी निष्ठा साबित करेगा। बहू को तेरा संकल्प दिखाएगा। बहू को तेरा संकल्प दिखाएगा। माँ, क्या हुआ बेटा? अब सब खत्म हो गया। क्या तू अपने बेटे को मारना चाहती है?
क्या तू अपने बेटे को मारना चाहती है? ठीक है, मैं समझ गई। तू खुद हाथ गंदे नहीं करना चाहता। ठीक है, माँ कर देगी। उसे छोड़ दो, सुनाई नहीं देता। बेटा तू पागल हो गया है। इस वक्त तू उस गरीब दूसरी औरत की तरफदारी कर रहा है। उसे देख लो, उस खूबसूरत चेहरे के अलावा उसके पास और क्या है? वह तुझे क्या दे सकती है? तेरी उस अध्यक्षा की बहू के बारे में सोच। बहू, लेकिन वह मेहरा ग्रुप की अध्यक्षा है, करोड़पति। तू इतना भी भटक गया कि इस गरीब लड़की के जाल में फंस गया अपनी पूरी जिंदगी की तरक्की बर्बाद करने के लिए। माँ, बस करो, मेरी विनती है। क्यों नहीं बोलूं? माँ तेरी भलाई के लिए कह रही है। मर्द हो तुम, बाहर थोड़ा मौज मस्ती, माँ समझती है। लेकिन इस वक्त तू गलत फैसला नहीं ले सकता। पहले उस अमीर औरत से शादी कर ले। जब तेरे पास दौलत होगी, ताकत होगी, तो बाहर ऐसे भी मौज करना कोई रोक नहीं सकेगा। तुम अभी सचेत रहो अपनी धन की देवी को नाराज मत करना, समझी? तुम्हें पता नहीं, उस दिन हवाई अड्डे पर उसने तुम्हारी बहू बनने का नाटक किया था। भिखारी जैसे कपड़े पहनकर वो टूटी फूटी वैन लेकर मुझे लेने आई थी। हास्यास्पद था। इस तरह की गरीब लड़की ऊंचे लोगों से जुड़ना चाहती है। माँ, बस करो, विनती है, बस करो। अरे बेटे, क्या तुम सच में मर्द हो? आओ, माँ तेरी मदद करेगी। हमें जरूर अध्यक्षा के सामने रुख स्पष्ट करना है। बेटा हाथ उठाओ, उसे मारो, दया मत दिखाना, जोर से मारो। रोहन, हाथ उठाओ। क्या हुआ? हिम्मत नहीं हो रही या दम ही नहीं है? मारो उसे। मौत सामने है, फिर भी बहस? बेटा, उसे बहस मत करो, जल्दी करो, जोर से मारो। चुप रहो, मैंने कहा चुप रहो। चुप, चुप रहो, कहता हूं। बेटा, क्या सच में इस गरीब लड़की ने तेरा दिमाग खराब कर दिया? इस औरत को देखो, ऐसी औरत यह मुसीबत की जड़ है। अपनी उस अध्यक्षा की बहू के बारे में सोचो, शादी के बाद के ऐशो आराम के बारे में सोचो। जल्दी करो, उसे मारो। धोखेबाज, तुम्हारी माँ ने तुम्हें धन दौलत के लिए मुझ पर हाथ उठाने को कहा है। आ जाओ, मेरे सिर पर मारो। देखो तो सही, चेन हाउ तो कैसे लिए, कितना नीचे गिर सकते हो। हाँ, जोर से मारो उसे। बेटा, मेरे बेटे, तुम पागल हो क्या? तुमने खुद को क्यों मारा? पत्नी, मैं गलत था। पत्नी, पत्नी, मुझे माफ कर दो। मैं जानवर हूं, मैं घटिया चीज हूं। तुम मुझे मारो, तुम मुझे गाली दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ठीक है? पत्नी, पत्नी, मैं गलत था, मैं जानवर हूं, मैं घटिया चीज हूं। तुम मुझे मारो, तुम मुझे गाली दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ठीक है? प्यारे, जल्दी उठो। तुम उसके आगे घुटने क्यों टेक रहे हो? अच्छा, तुम पागल औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी में बवाल मचाने की? देखती हूँ, तुझे जान से मार दूंगी। तुमने मुझे मारा? तुमने एक पागल के लिए मुझे मारने की हिम्मत की? तुम मरना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएं? बर्बाद? क्या बर्बाद? वह बस एक गंदा मजदूर है। वह सुहानी मेहरा है, मेहरा ग्रुप की असली अध्यक्षा। तुम्हें लगता है वे हैंडबैग, तुम्हारी फिजूल खर्ची के पैसे कहां से आए थे? अब तुरंत मेरा कहा मानो, मैं जो कहूं वही करो, शायद हमें रास्ता मिल जाए। बाद में मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बाइक सब खरीदूंगा, कुछ भी करूंगा। लेकिन अगर तुमने अब मेरा काम बिगाड़ा, तो सबसे पहले तुझे खत्म कर दूंगा।
बेटा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? कहीं तुम पर कोई जादू टोना तो नहीं चल गया है ना? इस चालू औरत ने तुम पर क्या जादू कर दिया? माँ तांत्रिक को बुलाकर उतरवा देगी। माँ, तुम्हें अब तक समझ क्यों नहीं आया? कौन सा जादू, कौन सा टोना? मैंने कहा था चुप रहो, चुप रहो। तुमने सुना ही नहीं। अब तुम बस देखते रहो हम कैसे बर्बाद होते हैं। बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रहे? माँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। तेरी जो भी चालें हैं, शादी के बाद चलाना। तुम इस चालू औरत से पीछा क्यों नहीं छोड़ सकते? मैं नहीं समझता। तुम्हें अब तक समझ क्यों नहीं आया? जिसे तुम मारती पीटती रही, वही तुम्हारी असली मालकिन है। जिसे तुम मारने मिटाने पर तुली थी, वही मेहरा ग्रुप की असली अध्यक्षा है। तेरी बहू, तेरे बेटे का भविष्य सब तुम्हारी वजह से डूब रहा है। वह 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 अध्यक्षा है। वह तो एक गंदे मजदूर की तरह खटारा वैन चलाती है। दिहाड़ी मजदूर। वह अध्यक्षा कैसे हो सकती है? अब तो मेरी यह अमीर गरीब देखने वाली आंखें सही देख लेनी चाहिए। कौन है मेहरा ग्रुप की असली अध्यक्षा और कौन है तेरी वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाली दूसरी औरत? और कौन है तेरी वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाली दूसरी औरत? सुहानी, ये सब गलतफहमी है। बस एक गलतफहमी, कोई दूसरी औरत नहीं है। यह सब उसकी, इस औरत की गलती है। उसने गलत पहचान लिया। उसके पति का क्या? उसके पति की शक्ल मेरी शक्ल से कुछ मिलती है, और उसकी सासू माँ, मेरी माँ से भी कुछ मिलती है। उसका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए इतना बड़ा गड़बड़झाला हो गया। मैं अपनी इस बूढ़ी बेवकूफ माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। तुम्हें तकलीफ दी। सुहानी, मेहरा अध्यक्षा नहीं, बहू, ये मेरी बूढ़ी डायन की गलती है। मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं। मेरी कुत्ते की आंखें अंधी हो गईं। मैं इंसान नहीं हूं। मैं तुम्हें सिर झुकाती हूं। मैं माफी मांगती हूं। मैं माफी मांगती हूं। बेटा, तुम बड़े दिल वाले हो। तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। कृपया करके मुझ जैसी अनपढ़ गंवार बुढ़िया से नाराज ना होना। मैंने जो कुछ किया उसका मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। कृपया मेरे कारण तुम दोनों के पति पत्नी के रिश्ते में दरार ना आने देना। मुझे माफ कर दो सुश्री सुहानी मेहरा। मैंने आपको गलत समझ लिया था। आपको इतनी परेशानी दी। मुझे माफ कर दीजिए। गलत समझना। आपकी यह गलतफहमी की कड़ियां एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं। नौटंकी जैसा है। नौटंकी जैसा। सुहानी, सच में गलतफहमी है। मेरी माँ वह बेवकूफ औरत है। उसकी सोच संकरी है। गलत पहचानने के अलावा उसने कोई बड़ी गलती नहीं की है। वह बस दूसरी औरतों से नफरत करती है। आपकी इज्जत बचाने की जल्दी में बस तरीका गलत था। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं सब गलतफहमी थी। लेकिन आपकी माँ का गरीब से नफरत और अमीर से प्यार, कड़वी और जहरीली, ताकतवर की चापलूसी और कमजोर को दबाना, मैंने साफ देख ली है। ऐसी सासू माँ, ऐसा घराना। मैं सुहानी मेहरा ऐसा कुछ नहीं चाहती। नहीं होगा सुहानी। मैं भविष्य में जरूर माँ को संभालूंगा, कभी नहीं दोहराऊंगा इस तरह की मूर्खता। सुहानी, मुझे एक और मौका दो। हमारा इतने साल का प्यार तुम सिर्फ माँ की एक गलती की वजह से मुझे छोड़ नहीं सकती। जो चीज हड्डियों में बस गई हो वो नहीं बदलती। बड़े बिगड़े हों तो छोटे भी बिगड़ते हैं। रोहन, मैं हर कचरा समेटने वाला कूड़ेदान नहीं हूं। ऐसा घराना मुझे घिन आती है। मैं समझता हूँ। समझ गया सुहानी, मैं पूरी तरह समझता हूँ। तुम्हारी बात छोड़ो, मुझे भी उसकी इस कड़वी और जहरीली शक्ल से चिढ़ है। वह तुम्हारी सास माँ बनने लायक नहीं। मेरी माँ बनने की तो बात ही छोड़ो। बेटा, तू क्या कह रहा है? कागज कलम लाओ। ऐसी माँ जो सिर्फ बोझ बनती है और मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करती है, उसे मैं रोहन कभी नहीं चाहता। सुहानी, तेरे लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। अभी मैं उससे माँ बेटे का रिश्ता तोड़ता हूँ। आज के बाद वह जिए या मरे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं।
मेरा लाल, ओ मेरा बेटा, क्या तू माँ को छोड़ रहा है? माँ ने कितनी मुश्किलों से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, खुद भूखी रही, तुझे कपड़े पहनाए। तू माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुश्किलों से पाला। तूने मेरे लिए जो थोड़ा बहुत किया, इन सालों में मैंने तुझे जो पैसे दिए, जो घर दिया, गांव में तेरी जो इज्जत बढ़ाई, उसकी कीमत चुका दी है। अच्छे से सुन ले, मेरी कोई ऐसी बदनाम करने वाली माँ नहीं है। वापस गांव जा, चली जा। सुहानी, अब तू खुश है ना? अब कोई नहीं हमें रोक पाएगा। मेरा प्यार हमेशा के लिए है, कभी नहीं बदलेगा। आसमान और जमीन गवाह हैं। खुश हूं, बहुत खुश। रोहन, जो आसानी से ऐसा कुछ लिख सकता है, अपनी ही मां को छोड़ दे, वनम का हराम। ऐसा आदमी, ऐसा बेटा मैं सुहानी मेहरा नहीं चाहती। सुहानी, बस करो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो ये शादी का गाउन पहनकर यहाँ क्यों आई? तुम बस थोड़ी नाराज हो, है ना? तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है ना? तुम मारो मुझे, गाली दो मुझे, मैं सब सह लूंगा। तुम आज आई हो मुझसे शादी करने के लिए, है ना? हाँ, मैं आज शादी करने आई हूं, लेकिन दूल्हा तुम नहीं हो। मैं नहीं तो फिर कौन है? इन 3 सालों में तुम्हारी नजरों में दिल में सिर्फ मैं था। आसपास एक मर्द भी नहीं था। तुम्हारी पूरी दुनिया में था। मुझे यकीन नहीं कि सिर्फ 3 दिनों में तुम कोई दूल्हा ढूंढ लोगी। बस करो। सुहानी, मुझे पता है तुम गुस्सा दिखा रही हो। बिल्कुल सही। मेरे बेटे के बिना तुम और किससे शादी करोगी? यहाँ नाटक मत करो। किससे शादी करेगी? बस तुम्हारे बेटे से नहीं, ऐसे कचरे से। तो फिर बताओ, तुम्हारा नया पति कहाँ है? कहीं बनाया तो नहीं? ये जानबूझकर हमें चढ़ा रही है। कौन लेना चाहेगा अभी टूटी हुई औरत को? पत्नी, मैं देर से आया। बहू, सासू माँ तेरा साथ देने आई है। सुहानी, तुमने मुझे चढ़ाने के लिए खास एक्स्ट्रा कलाकार ढूंढे। कहना मत, ये अभिनय काफी असली लग रहा है। तू ही है वो बूढ़ी डायन। बहू, तू अभिनेता ढूंढे भी तो कुछ पैसा लगाती, कुछ अच्छे कपड़े लेती। ऐसे लोग लाई हैं जिनके पूरे बदन से झलकती है सस्ती और घटिया चीजों की बू। सोचती है कपड़े बदल लिए तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी। ऐसे लोग लाकर तुझे शर्म नहीं आती? तेरी इज्जत गिर जाएगी। अनपढ़, बस अनपढ़ होती है। ऐसे लोग वही देख पाते हैं जो ब्रांड लोगों के माथे पर लिखा हो, लेकिन पहचान नहीं पाते क्या होती है असली उच्च दर्जे की खास बनावट। पर कोई बात नहीं, आखिर कुछ लोग सोने के खजाने में रख दो तो भी वो सोने के रंग का पीतल ही चूमेंगे, उसे ही असली मानेंगे। असली खजाना सामने रख दो तो पहचान भी नहीं पाएंगे। तुम, किसने कहा हम नाटक कर रहे हैं? सबको परिचय कराती हूं। ये है मेरे पति आर्यन कपूर, और ये है मेरी सासू मां। आज तो असल में मेरा सुहानी मेहरा का कपूर परिवार से रिश्ता जुड़ने का दिन है। आप सबके आने का शुक्रिया। कपूर परिवार भले ही साधारण हो, पर मुझे ऐसी समझदार, प्यार करने वाली, मेरा आदर करने वाली सासू मां मिली, और ऐसा एक मर्द भी मिला जिसे मैं अपना सारा जीवन सौंप सकती हूं। मेरे दिल में बेहद बढ़िया रिश्ता है। ऊपर से चमकदार, अंदर से सड़े हुए लोगों से तो जमीन आसमान का फर्क है। सुहानी मेरा, तुम सचमुच पागल हो गई हो। तुम सचमुच ऐसे छोटे दिमाग वाले से शादी करोगी?
वह तुम्हें क्या देकर ले जाएगा? क्या बस इस नकली लगने वाले कुछ दर्जे की खाद बनावट के कपड़े से? कितना हास्यास्पद है। उसे क्या देकर ले जाएगा? कपूर परिवार का विवाह का निग, नकदी, असीमित ब्लैक कार्ड, शहर के बीचों बीच पूरी इमारत, रिवर व्यू अपार्टमेंट के कागजात, 2 इमारतें, ग्लोबल शिपिंग ग्रुप के 10% शेयर, दुर्लभ गुलाबी हीरे का अनंत दिल, श्रृंखला के गहनों का पूरा सेट, तांगकाल की एक जोड़ी फूलदान। हम कपूर परिवार की सच्ची भावनाएं और सुहानी के रुतबे के लायक उपहार। सुहानी मेहरा, तुमने दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। इतने सारे एक्स्ट्रा कलाकार बुलाए और इतना सारा नकली सामान लगाया। तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये मान जाऊंगा? नकली है, बिल्कुल नकली है। सब सामान नकली है। यह हीरे का हार इतना बड़ा कांच का भी नहीं बनता। यह अपार्टमेंट के कागजात प्रिंटिंग की दुकान पर कुछ रुपयों में ढेर सारे छपवाए जा सकते हैं। इन नकली चीजों से दिखावा करना बहुत शर्मनाक है। हे भगवान, यह हार नकली नहीं लगता। मुझे भी लग रहा है ये सब नकली नहीं लग रहा। उस प्रमाण पत्र पर सरकारी मोहर भी है। सच्चा लगता है। सुहानी, तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम मुझे डरा सकती हो? तुम जितना ऐसा करोगी उतना ही साबित होगा कि तुम मुझे भूल नहीं पा रही। नहीं नहीं, भूलने की बात नहीं, तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। बढ़िया, तुमने मुझे चिढ़ा दिया है। अज्ञानता कोई गलती नहीं, लेकिन अज्ञानी होकर घमंड करना ये तुम्हारी गलती है। चिढ़ा दिया तो क्या हुआ? नाचता हुआ मस्खरा। क्या दिखावा कर रहे हो? असली ताकत होती तो कुछ करके दिखाते, नकली चीजें लाकर। किसे डरा रहे हो? सुहानी, जरूरत नहीं तुम्हें ऐसा करने की, खुद को इतना गिराने की। कहो तो मुझे चिढ़ाने के लिए तुमने इस तरह के अनजान धोखेबाज से शादी कर ली। मैं तो कम से कम सब कंपनी का प्रमुख हूं, तो हमारा मेल ही सही है ना? प्रमुख? वह पद मैंने तुम्हें दिया था। मैंने तुम्हें चढ़ाया और गिरा भी सकती हूं। तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं पूरी तरह से मजबूत हो चुका हूं और मुझे मिल गया है सागर सबसे बड़े धनकुबेर कपूर ग्रुप के साथ रणनीतिक अनुबंध। अब तुम मुझे आसानी से नहीं हरा सकती। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं, तुरंत मेरे पास लौट आओ। आज की बात मैं भूल सकता हूं। तुम कह रहे हो कपूर ग्रुप का अनुबंध? तो तुम तो सच में खुद आकर फंस गए। मैं 1 सेकंड में तुम्हें दिवालिया कर सकती हूं। मुझे दिवालिया कर दो। सुहानी, तुमने किस किस्म का पागल ढूंढ लिया है? तुम्हारी हवा तो बीमारी से भी बड़ी है। तुम खुद को क्या समझती हो? मेरी कंपनी की जिंदगी मौत तो सिर्फ कपूर ग्रुप के असली कर्ता धर्ता ही तय कर सकते हैं। तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम ही वो हो? मेरी कंपनी की जिंदगी मौत तो सिर्फ कपूर ग्रुप के असली कर्ता धर्ता ही तय कर सकते हैं। अरे, तुम सच में ये बताना चाहती हो कि तुम ही वो कपूर ग्रुप की रहस्यमय प्रमुख हो? सागरपुर का सबसे बड़ा धनकुबेर। हाँ 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 हाँ। अमा, वो तुम अगली बार नाटक करने से पहले थोड़ी तैयारी तो कर लिया करो। प्रमुख आती है तो इस तरह का दिखावा।
वह सागरपुर का सबसे बड़ा धनकुबेर नहीं है, वह सागरपुर के सबसे बड़े धनकुबेर का बेटा है। मैं उसकी माँ हूँ। सागरपुर की सबसे बड़ी धनकुबेर कविता कपूर। ओह, हाँ हाँ हाँ। खांसी। माफी चाहती हूँ। तुम सबसे बड़ी धनकुबेर हो। वह सबसे बड़े धनकुबेर का बेटा है। हाँ, अच्छा। तो फिर मैं अच्छा स्वर्ग की महारानी हूं क्या? हाँ 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 हाँ। सबसे बड़ी धनकुबेर, तुम्हारे पास तो ठीक ठाक गहने भी नहीं हैं। इतनी कमजोर होती है सबसे बड़ी धनकुबेर? उस दिन एयरपोर्ट पर हमने तुम्हें इतना डांटा, तुमने तो एक आवाज भी नहीं की। ही तुम दोनों क्या यहां सिर्फ हास्य नाटक करने आए हो? ओ हाँ हाँ हाँ। सुहानी मेहरा, तुम्हारी यह नाटकीयता दिन ब दिन और बेतुकी होती जा रही है। तुमने एक बूढ़ी औरत और एक औरतों पर पलने वाले लड़के को सबसे बड़े धनकुबेर बनने का नाटक करने के लिए लाया है। क्या तुम समझते हो हम 3 साल के बच्चे हैं? हाँ 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 हाँ। हेलो, मैं हूं रोहन मल्होत्रा, और उसकी कंपनी के साथ सारी साझेदारी तुरंत रद्द कर दो। रोहन मल्होत्रा को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट करो। उसकी सारी संपत्ति फ्रीज कर दो तुरंत, अभी। रोहन मल्होत्रा को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट करो। उसकी सारी संपत्ति फ्रीज कर दो तुरंत, अभी। हे भगवान, आज तो आंखें खुल गईं। क्या वे सच में रहस्यमय सबसे बड़े धनकुबेर हैं? सबसे बड़ा धनकुबेर बनाम धोखेबाज की राय देखेंगे। ये तो बहुत रोमांचक होगा। हाँ हाँ, बहुत रोमांचक। ओहो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो डर के मरी जा रही हूँ। एक पल रुको, फोन उठाती हूँ। हेलो। मल्होत्रा साहब, बुरी खबर है। कपूर ग्रुप के साथ हमारी बड़ी डील गई। क्या? सारे प्रोजेक्ट एक तरफा रद्द हो गए हैं। बैंक भी हमसे कर्ज की मूल रकम और ब्याज की मांग कर रहा है। कंपनी का दिवालिया परिसमापन शुरू हो गया है। ये नहीं हो सकता। सारे प्रोजेक्ट एक तरफा रद्द, बैंक भी मांग रहा है, सारे कर्ज, दिवालिया परिसमापन। दी दिवालिया? वे सच में सबसे बड़े धनकुबेर हैं? हमने नाराज कर दिया सबसे बड़े धनकुबेर को। हे भगवान, वे सच में हैं सागरपुर के रहस्यमय सबसे बड़े धनकुबेर। मैंने तो पहले ही कहा था, शायद कोई नाटक चल रहा है। इसीलिए तो इतना भारी दहेज दे रहे थे। उनके पास ताकत है ना। मल्होत्रा, पूरे उद्योग से बाहर सागरपुर से नाम काटा जाता है। अपनी मां को लेकर यहां से निकल जाओ। कभी दिखाई मत देना। आप सच में कपूर परिवार की बुजुर्ग मालकिन हैं? सुहानी, माफ करना, पहले नहीं बताया हमारा असली रुतबा। तुम्हें दुख हुआ। सुहानी, क्षमा करना, मैं पहले नहीं बता सका, क्योंकि मैं और मां दोनों का मानना था ईमानदारी रुतबे से ज्यादा जरूरी है। इसलिए चाहते थे तुम देखो हमारी असली सूरत। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या गलत किया? क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या गलत किया? बस मेरी माँ ने बहू को पहचानने में गलती कर दी। कोई बड़ा अपराध तो नहीं। मेरा सब कुछ छीनने का हक क्यों? सुहानी, मेहरा अध्यक्षा, सारी गलती मेरी इस बूढ़ी औरत की है। मैं विनती करती हूं। मैं नहीं हूं मेरी कुत्ते की आंखें। मैं गरीब से नफरत और अमीर से प्यार करती हूं। मैं विनती करती हूं, मैं सिर झुकाती हूं। मेरे बेटे को मत सताओ। मैं तुमसे विनती करती हूं। गरीब से नफरत और अमीर से प्यार। तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, उन सभी का अपमान किया जो मेहनत से जीते हैं। तुम्हें क्या हक है उन्हें नीचा देखने का? यमा, गरीबी बुरी नहीं, सबसे डरावनी चीज है दिल की गरीबी। आज का तुम्हारा फल कल बोए गए बीज का नतीजा है। मेरा बोया हुआ बीज मुझ पर ही बरस रहा है। तुम जैसा बदला लेना चाहो लो। मैं आपसे विनती करती हूं, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं आपसे विनती करती हूं, मैं आपको सिर झुकाती हूं।
तुम जैसा बदला लेना चाहो लो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं आपसे विनती करती हूँ, तुम्हारे बेटे को छोड़ दें। तुम सब में सबसे बुरा तुम्हारा बेटा ही है। तुम सिर्फ बुरी और मूर्ख हो। वह बुरा और जहरीला है। सुहानी मेहरा, पवित्र बनने का नाटक मत करो। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, क्या सोचती हो। तुमने बस किसी बड़े घर से रिश्ता जोड़ा है और अब मुझे इतने साल के प्यार को ठुकराना चाहती हो। तुम चरित्रहीन हो, तुम्हारा मन इतना चंचल है। असली बदचलन तुम ही हो। मेरा मन चंचल है रोहन। तुम्हारी चोर ही चोर चिल्लाए वाली कला तुम्हारे व्यापार से कहीं बेहतर है। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? कौन था शादी के ठीक पहले मेरी गाड़ी लेकर जा रहा था अपनी दूसरी औरत से मिलने? झूठ बोलती हो सुहानी मेहरा, ये तुम्हारा झूठा इल्जाम है। अपना चेहरा बचाने के लिए मुझ पर हर तरह का आरोप मत लगाओ। तुम्हारे पास सबूत क्या है? अगर सबूत नहीं है तो ये बदनामी है। सबूत चाहिए? अच्छा, तो मैं सबको दिखाती हूँ साफ साफ। अच्छा, तो मैं सबको दिखाती हूँ साफ साफ बताकर। ये सब रोहन के मेरे पूरा कार्ड के बिल हैं। ये क्या मामला है? ये कुछ तस्वीरें यहां मौजूद रीना ने अपने ऑनलाइन मंच पर चढ़ाई थी। उसी जैसी डिजाइन, लग्जरी हैंडबैग, गहने और घड़ियों की। ये कैसी बदतमीजी है? ये तो तुम झूठ बोल रही हो, वे मैंने खुद खरीदे थे। तुम तो बस मेहरा ग्रुप की रिसेप्शनिस्ट हो। इतने लग्जरी सामान खरीद सकती हो? कहीं ऐसा तो नहीं ग्रुप का पैसा हड़प लिया? तुम झूठ बोल रही हो। ये सब रीना और रोहन की महंगे क्लब अपार्टमेंट आने जाने की तस्वीरें हैं। ज्यादातर सच्ची लगती हैं। ये झूठी हैं, एडिट किया हुआ है, जोड़ी हुई तस्वीरें हैं। जल्दी क्या है? मेरे पास वीडियो भी है। अरे ये सच है? बंद करो इसे, सब झूठ है, सब झूठ है। बंद करो इसे, मत देखो। बंद करो, यह निजता का उल्लंघन है। तुमने गढ़ा है। हाँ हाँ, तुमने मुझे फंसाया। अध्यक्षा के पैसे से दूसरी औरत पाल रहा है। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। निजता क्या करते हो तो स्वीकारो। सबूत सामने हो तो भी इनकार। रोहन तो बेहिसाब धोखेबाज आदमी है। बिल्कुल धोखेबाज आदमी। सचमुच धोखेबाज आदमी। हाँ, मैंने गलती की है, पर यह गलती हर आदमी कर सकता है। हाँ, मैंने गलती की है, पर यह गलती हर आदमी कर सकता है। मैं बस एक पल के लिए भटक गया था। सुहानी, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। मेरी नियत सिर्फ तुम्हारे लिए सच्ची थी। बाकी सब तो बस नाटक था। एक पल का भटकाव, नाटक। रोहन, तेरे नाटक बहुत ज्यादा हो गए। मेरे पिता की मौत के वक्त, जब मुझे सबसे ज्यादा तेरी जरूरत थी, तूने मेरी दी हुई पूरक कार्ड से रीना के लिए हीरे का हार खरीदा। तुम दोनों की मुलाकात के 100 दिन पूरे होने का जश्न मनाने। पिछले साल अक्टूबर में, जब मैं तुम्हारी मदद के लिए पश्चिम नगर का प्रोजेक्ट लेने लगातार एक हफ्ता जाकर काम कर रही थी, अल्सर से खून बहने लगा और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तुमने मुझसे कहा कि तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो। असल में तुमने 4 लाख रुपए खर्च करके उसे सान्या के प्रेसिडेंशियल सूट में छुट्टियां मनाने ले गए। दिन में तुम मेरे सामने घुटने टेक कर दिल खोलकर कह रहे थे कि मुझसे शादी करोगे। मुझे प्रपोज किया, कहा कि तुम मेरी जिंदगी की एकमात्र हो, और रात को तुम उसे गले लगाए मेरे द्वारा सजाए गए तुम्हारे कमरे में ही रात गुजारी। तुम नाटक नहीं कर रहे थे, मेरे साथ तो बस नाटक था।
तुम्हें सब पता है। मेरे साथ तो बस नाटक था। तुम्हें सब पता है। रोहन, तुमने सिर्फ मेरा पैसा ही नहीं लूटा, बल्कि मेरे उस कीमती विश्वास को इतने सालों से जो मैंने तुम पर बिना शर्त रखा था, उसे भी रौंद डाला है। अब मैं अपने उस कुत्ते को खिलाए गए सच्चे प्यार का बदला लूंगी। ये पिछले 3 सालों की वो सारी फाइनेंशियल लिस्ट है जो तुमने तरह तरह के हथकंडों से मेरे पास से लेकर ट्रांसफर की है। गाड़ी, घर, जेवर, कैश, सब कुछ इसमें शामिल है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूं सब कुछ वापस करने के लिए। नहीं तो मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगी। सुहानी, मैं सुधर जाऊंगा। हमारे इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए मुझे एक और मौका दे दो। रिश्ता? हमारे बीच अब कोई रिश्ता बचा ही कहां है। अब हमारे बीच सिर्फ कर्ज का रिश्ता है। और तुम लोगों की बात करें तो मैं अपना वो कानूनी अधिकार तुम्हारे मेरे अपमान, मेरी बदनामी और मेरी शारीरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ सुरक्षित रखूंगी। और हाँ, बूढ़ी अम्मा, तुमने अभी जो जेवर और गहने तोड़े हैं उनका बिल थोड़ी देर में तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा। पूरी कीमत चुकानी होगी। तुमने अभी जो जेवर और गहने तोड़े हैं उनका बिल थोड़ी देर में तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा। पूरी कीमत चुकानी होगी। हे भगवान, मैं एक बूढ़ी औरत इतना सब कैसे चुका पाऊंगी? सब तेरी वजह से है। तू ही तो वो चालू औरत है जिसने मेरे बेटे को बहकाया और हमारे घर को बर्बाद किया। तू एक मनहूस है। मुसीबत की जड़, तुझे जान से मार दूंगी। तुझे मार डालूंगा। तू बूढ़ी डायन। मुझसे क्या लेना देना, बूढ़ी डायन। सारी गलती तेरे बेटे की है, उसी की वजह से। अब तो देखो, सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। मैं तुझे गला घोंट दूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। मेरी बेटी को छोड़ दो, बदतमीज बुढ़िया। अपने बेटे को संभाल नहीं सकती, गड़बड़ हुई तो दूसरों पर थोपने लगी। मेरी बेटी जवान और खूबसूरत है, उसके पीछे लंबी कतार लगी है। सारी गलती तेरे बेटे की है। उसी ने कहा था कि वह बड़ा बिजनेसमैन है, तब मेरी बेटी उसके साथ आई। पीड़ित तो हम हैं। पीड़ित? छी, पूरा परिवार फायदेखोर औरतों का। अब देखो, मेरे पास पैसा नहीं तो सब रिश्ता तोड़ना चाहते हो, है ना? हाँ, मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। मारो, जी भर के मारो। सब खत्म हो गया तो फिर सब साथ डूबेंगे। आंटी जी, आर्यन, इस नौटंकी के लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन अगर ये नौटंकी ना होती तो शायद मैं अब भी सच से अनजान रही और आप जैसे लोग और आर्यन जैसे इंसान जो सच्चा प्यार देते हैं उनसे नहीं मिल पाती। अच्छी बच्ची, सब बीत गया। अब हम हैं तुम्हारे साथ। अब तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान या अपमान नहीं होने दूंगा। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब तुम्हें जरा भी अन्याय नहीं होने दूंगा। गला घोंट दूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। पूरा फायदेखोर परिवार। मैं तुझे मार डालूंगी। रुको, कोई हिले नहीं। ये नौटंकी खत्म हुई। अब हमें तुम दोनों की असली शादी की तैयारी में लग जाना चाहिए। मैं तुम्हें जरूर आर्यन से धूमधाम से ब्याहूंगी।